इसके बाद हम प्रश्नावली 2.3 में ही प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए, जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये पहले बहुपद का भाग देना है दूसरे बहुपद में। अगर ये इस बहुपद का भाग इस बहुपद में देने पर अगर शेषफल 0 हो जाता है तो ये पहला बहुपद इसका एक गुणनखंड है, यानी टी स्क्वायर माइनस के 3 का भाग इसमें देंगे तो अगर आंसर शेषफल में 0 आ जाता है, शून्य आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस के 3 इसका एक गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता है शेषफल तो लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस के 3 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए टी स्क्वायर में कितने से गुणा करें कि 2t⁴ आ जाए। अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है तो अपन टी स्क्वायर का भाग दे देंगे 2t⁴ में, तो अपने आप वो संख्या आ जाएगी। देखिए इस तरीके से, मैं बार बार बताता हूँ फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर डायरेक्टली नहीं आता है तो 2t⁴ में भाग दे देंगे टी स्क्वायर का। तो देखिए ये t⁴ है और इसमें t⁴ है, तो इसको अगर फैलाएंगे तो t कितनी बार आ जाएगा, 4 बार। देखिए इस तरीके से यहाँ आ जाएंगे t 2 बार। तो देखिए 2t से 2t कैंसिल हो जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, t 2t बच जाएंगे, यानी टी स्क्वायर। और ये कितने 2, तो क्या आंसर आ जाएगा 2t²। देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे लाना है, यानी इसमें 2 नहीं है लेकिन इसमें 2 हैं, तो यानी 2 की कमी पड़ रही, यहाँ पर 2 लग सकती हैं। और t⁴ 2 है और लाना कितना है t⁴ 4, यानी 2 घात की कमी हो रही है इसमें, तो अपन t⁴ 2 लिख सकते हैं इस तरीके से। और अगर नहीं आए तो भाग देने पर भी आ जाएगा। तो देखिए अब गुणा करना है तो 2t² गुणा करेंगे, इसमें तो आएगा 2t⁴ और इसका करना है इसमें तो प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6t²। तो स्क्वायर वाले के नीचे तो माइनस के 6t²। गुणा करने के बाद लाइन खींचना है और दोनों के चिन्ह चेंज करना है। ये प्लस माइनस के कैंसिल, सबसे पहले बड़ी घात वाली लिखना है तो 3t⁴ फिर प्लस फिर इसे छोटी घात। तो देखिए माइनस प्लस माइनस 6t² में से घटाएंगे 2t², बचेंगे प्लस के 4t², फिर माइनस के 9t, माइनस के 12। देखिए इस तरीके से। इसके बाद वही प्रक्रिया फिर से करना है, t² का गुणा करना है कि 3t⁴ आ जाए। तो देखिए 3 की कमी हो रही है इसमें, तो इसमें 3 लिख देंगे। और देखिए किसी कमी हो रही है, t⁴ 2 है, लाना है t⁴ 3, यानी 1 घात की कमी पड़ रही है इसमें, तो यहाँ पे 1 t की कमी पड़ रही है। देखिए इस तरीके से अब गुणा कर देंगे 3t का 3t² में, तो 3t⁴ ही आएगा। अब 3t का करना है इसमें माइनस के 3 में, तो प्लस माइनस माइनस और 3 9 और 9t आ जाएगा, तो माइनस के 9t। देखिए इस तरीके से दोनों के चिन्ह चेंज कर देना है। चिन्ह चेंज करने के बाद क्या होगा, ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, ये भी प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा 4t⁴ 2 माइनस के 12। अब देखिए अब क्या लाना है, t² में कितने से गुणा करें कि 4t² आ जाए। तो 4 की कमी हो रही है इसमें, तो 4 लिख देंगे। और देखिए t² तो है इसमें, t² इसमें है, लाना है तो t² से गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ 4 से गुणा करना है। देखिए 4 का गुणा कर देंगे t² में, तो 4t²। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, दोनों के चिन्ह चेंज कर देंगे। तो देखिए प्लस माइनस के कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, शेषफल क्या बच गया 0। और हमने बताया है कि अगर शेषफल 0 आ जाए तो समझ जाना कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है, क्यों गुणनखंड है लिख भी सकते हैं, चूंकि शेषफल बराबर आ गया 0। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं।
इसके बाद देखें दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसका भाग देना है। 3x पे घात 4 प्लस 5x पे घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसमें भाग देना है। तो फिर देखना है शेष पर 0 आता है या नहीं। देखिए, चलिए एक्स स्क्वायर में कितने से गुणा करें, 3x पे घात 4 आ जाए, मतलब 3 की कमी हो रही है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और देखिए एक्स स्क्वायर है, लाना कितना है, एक्स पे घात 4, नहीं एक्स पे घात 2 है लेकिन लाना है घात 4, 2 घात की कमी हो रही है एक्स पर, तो लिख देंगे एक्स पे घात 2। इस तरीके से अब गुणा करना है तीनों में एक एक करके। तो 3x स्क्वायर का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो आएगा 3x पे घात 4। अब देखिए 3x स्क्वायर का गुणा करेंगे प्लस के 3 में, तो क्या आता है, 3 तिर का 9 और एक्स स्क्वायर जी है, इस पे क्या रहेगी 1 की घात, तो आधा और 1 से उन पर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 3 तिर का 9x पे घात 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस के 9x पे घात 3। अब करना है 3x स्क्वायर का 1 में, तो 3x स्क्वायर एकम 3x स्क्वायर, तो प्लस के 3x स्क्वायर। अब देखिए इस तरीके से, तो एक लाइन खींचना है, लाइन खींचने के बाद चिन्ह चेंज करना है तीनों की। देखिए प्लस माइनस के कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 9x पे घात 3 में से घटाएंगे 5x पे घात 3, बचे जाएंगे माइनस के 4x पे घात 3, माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 10, तो माइनस के 10x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 2। अब देखिए एक्स स्क्वायर में कितने से गुणा करना है कि माइनस के 4x पे घात 3 आ जाए, यानी यहाँ पे 4 काय के लाना है माइनस के, तो सीधी सी बात है माइनस का गुणा तो करना पड़ेगा, और 4 इसमें लाना है लेकिन 4 इसमें नहीं है तो 4 से गुणा करेंगे। और देखिए एक्स स्क्वायर है और लाना कितना है, एक्स पे घात 3, यानी एक्स पे एक घात की कमी हो रही है, तो एक्स की घात कमी हो रही है तो वो संख्या आ गई, वरना भाग दे के भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका गुणा तीनों में करना है एक एक करके, तो प्लस माइनस माइनस 4x का करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस के, तो माइनस के 4x पे घात 3। अब देखें माइनस प्लस माइनस, संख्या का संख्या से 4 तिया 12, एक्स का एक्स है तो एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी माइनस के 12x स्क्वायर, तो माइनस के 12x स्क्वायर। अब एक में करना था प्लस माइनस माइनस 4x 4x माइनस के 4x। देखिए इस तरीके से लाइन खींचना है और चिन्ह चेंज करना है, माइनस के थे प्लस के, माइनस के थे प्लस के, माइनस के थे प्लस के, ये प्लस माइनस के कैंसिल। देखिए माइनस प्लस माइनस 12x स्क्वायर में से घटाएंगे 10x स्क्वायर तो बचे जाएंगे प्लस के 2x स्क्वायर। अब देखिए प्लस 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 4x 2x कितने हो जाएंगे 6x और प्लस के 2, इस तरीके से। देखिए एक्स स्क्वायर में कितने से गुणा करें कि 2x स्क्वायर आ जाए, यानी 2 लाना है, 2 की कमी हो रही है तो प्लस के 2 से गुणा कर देंगे। और देखिए एक्स स्क्वायर लाना है और एक्स स्क्वायर में है ही तो खाली 2 से गुणा ही करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा एक एक करके तीनों में करेंगे। 2 का करेंगे एक्स स्क्वायर में तो 2x स्क्वायर, 2 का कर देंगे 3x में तो 3 दूनी 6x। देखिए 2 का 1 में करेंगे 2 एकम 2, तो देखिए तीनों में तीनों के चिन्ह चेंज कर देंगे और देखिए तीनों ही कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि तीनों ही प्लस माइनस के हैं, तो इसमें भी शेष फल क्या आ जाएगा 0, तो इसमें भी रखना पड़ेगा। अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए इस तरीके से, अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है क्योंकि शेष फल 0 आ गया। अब लेते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल तीसरा है, देखिए एक्स क्यूब में कितने से गुणा करेंगे कि एक्स पे घात 5 आ जाए, तो एक्स पे घात 3 है और लाना एक्स पे घात 5 है, यानी एक्स पे घात 2 की कमी हो रही है। तो देखिए वो संख्या आ गई, गुणा करना है तीनों में एक एक करके, तो एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे एक्स पे घात 3 में तो एक्स पे घात 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे 3 में तो माइनस प्लस माइनस और एक्स स्क्वायर का गुणा होगा 3 में तो 3 और एक्स पे घात, ये एक्स पे घात 2 है और ये कितने हैं एक्स पे एक खाली एक्स है। देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, माइनस के 3x का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में। देखिए माइनस प्लस माइनस 3 ऐसे के तैसे, देखिए इस पे एक घात मान लेंगे, आधा 1 सा होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं
जुड़ जाती हैं, तो एक्स पे घात कितनी हो जाएंगी 3, माइनस के 3 एक्स पे घात 3, तो माइनस के 3 एक्स पे घात 3। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे एक में, तो एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर प्लस 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 में ही आएंगे, तो तीनों की चिन्ह करना है, माइनस के ये प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस के, ये प्लस माइनस के कैंसिल। ये देखिए 4 एक्स पे घात 3 में से घटाएंगे 3 एक्स पे घात 3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होती हैं, संख्या बड़ी माइनस की है, तो माइनस के एक्स पे घात 3 बचेंगे, प्लस माइनस के ये कैंसिल हो जाएंगे। देखिए अब फिर क्या बच जाएंगे 3x और प्लस का 1। अब देखिए एक्स क्यूब में कितने से गुणा करेंगे कि एक्स क्यूब लाना, देखिए एक्स पे का 3 है और लाना भी एक्स पे का 3 है, लेकिन काय के लाना है माइनस के, तो यहाँ से अपन माइनस के 1 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ है वही तो लाना है, तब वही लाना है तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, जब ही तो वो चीज़ आएगी। तो प्लस माइनस माइनस और 1 का गुणा करेंगे एक्स पे का 3 में, तो माइनस के एक्स पे का 3। देखिए इसमें करना है तो माइनस माइनस प्लस और 3x को करेंगे 1 में, तो 3x एकम 3x, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 3x। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और 1 एकम 1, तो माइनस के हो जाएंगे 1। देखिए लाइन खींच देंगे, तीनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस माइनस के कैंसिल, ये प्लस माइनस के कैंसिल, और ये प्लस प्लस कितने हो जाएंगे 2। अब देखिए इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो ये शेषफल है, और जब शेषफल आ गया तो लिख सकते हैं प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। देखिए था पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। थैंक यू। देखिए इसके बाद हम तीसरा सवाल देखेंगे। 3x पे घात 4 प्लस 6x पे घात 3 माइनस तो देखिए 3x पे घात 4 प्लस के 6x पे घात 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के x माइनस के x, ये सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस के √5/3 है। इसके दो शून्य तो दिए हुए हैं और भी शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों शून्यों से एक गुणनखंड ज्ञात करेंगे 2, और उन गुणनखंडों का एक बहुपद प्राप्त करेंगे, और बहुपद से इस बहुपद जो यहाँ से प्राप्त होगा उसका भाग देंगे इस बहुपद से, और फिर जो भी भागफल आएगा तो उस भागफल में से दो शून्य और आएंगे। तो सबसे पहले शून्य लिख लेते हैं, ये शून्य दिए हुए हैं तो शून्य लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिए हुए शून्य अतः दिए गए तो शून्य दिए गए हैं √5/3 और माइनस के √5/3। तो देखिए हम जानते हैं शून्य को x के बराबर में लिखा जाता है, तो 5/3 या x बराबर माइनस के √5/3। शून्य को काय के बराबर लिखा जाता है, अपन जानते हैं x के बराबर में। अब देखिए यहाँ से अब शून्य से गुणनखंड प्राप्त करना है। गुणनखंड प्राप्त करने के लिए 5/3 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो 5/3 हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, ये एक गुणनखंड हो गया। इसके बाद दूसरा गुणनखंड देखिए, तो x के इस तरफ आएंगे 5/3, तो माइनस के हैं तो काय के हो जाएंगे प्लस के। ठीक है, तो ये क्या आ गए, दो गुणनखंड आ गए। तो अब इन गुणनखंडों में एक फॉर्मूला लग जाएगा, a - b और a + b। यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में a - b और a + b। तो इसकी सर्वसम्मता होती है a² - b²। तो देखिए इसमें लगा देंगे, तो a का मान x है और b का मान √5/3 है, तो a² यानी x² माइनस b का मान है माइनस के 5/3। तो देखिए अब x² माइनस √5/3 को 2 बार गुणा करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, 5/3 गुणा 5/3। देखिए
रूट का गुणा होगा, रूट 5 का गुणा करेंगे रूट 5 में, तो दोनों संख्या रूट में होती हैं तो वो संख्या बाहर आ जाती है। तो ये वर्गमूल दोनों में है, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 5 बाहर आ जाएंगे, और यहाँ गुणा करेंगे नीचे का नीचे में तो यहाँ भी 3 बाहर आ जाएंगे, तो 5/3। तो यहाँ पे लग सकती हैं 5/, थोड़ी ये मिस्टेक है, x² माइनस 5/3। यहाँ से अब 3 को हटाना है तो पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे अपन। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे समीकरण में 3 से गुणा करने पर, तो देखिए x² में गुणा करेंगे 3 से तो क्या हो जाएंगे 3x² माइनस इस 5/3 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से कैंसिल करेंगे अपन, माइनस के 5/3 में गुणा करेंगे अगर 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या हो जाएंगे -5। तो यहाँ पे लग सकते हैं -5। अब ये बहुपद आ गया है, अब इस बहुपद का भाग देना है जो सवाल में दिया गया है बहुपद, तो इसका अपन भाग दे देंगे 3x² - 5, इसका भाग देंगे जो सवाल में बहुपद दिया गया है। तो सवाल में बहुपद क्या दिया है वो लिख लेते हैं। देखिए सवाल में दिया गया है 3x² प्लस के 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 10x और माइनस के 5, इस तरीके से इसमें भाग देना है। तो आइए भाग देते हैं। अब 3x² में कितने से गुणा करेंगे, 3x² आ जाए, तो 3 लाना है और 3 है तो 3 से तो गुणा करेंगे नहीं, तो x² है और लाना कितना है x², यानी और 2 घात है और लाना घात जा रहा है, तो यानी x पे 2 घात की कमी हो रही है, तो x² से गुणा कर देंगे, तो दोनों में गुणा कर देंगे। तो 3x² गुणा करेंगे x² में, तो देखिए आते हैं x², x², यहाँ देखिए पहले चिन्ह का गुणा होता है प्लस माइनस माइनस, और x का गुणा करेंगे 5 में तो 5x², स्क्वायर वाले के नीचे इस तरीके से चिन्ह चेंज कर देंगे दोनों के, ये प्लस माइनस के कैंसिल, क्या बच जाएंगे प्लस के 6x³ और प्लस माइनस माइनस 5x² में से घटाएंगे 2x², तो बच जाएंगे प्लस के 3x² माइनस के 10x और माइनस के 5, इस तरीके से। और यहाँ देखें आगे, तो 3x² में कितने से गुणा करेंगे 6x³ आ जाए, तो देखिए वही प्रक्रिया करना है, तो यानी 6 लाना है और 3 है, यानी 2 की कमी हो रही है, जब भी तो आएंगे। और हम तो जानते हैं अगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है तो अपन भाग दे सकते हैं। देखिए इसको डायरेक्टली तो इसमें 2x से गुणा करना पड़ेगा, हम यहाँ देखते हैं कैसे आएगा। देखिए 3 से काटेंगे 6 2 बार में कट जाएंगे, और भाग में घातें घटती हैं आधार 1 से होने पर, 3 घात है ये 2 घात हैं, तो घाटें घटेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, 2x से गुणा कर देंगे, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6 लिख के ये 3x को 3 बार लिख देंगे, इसके बाद बटे में 3 है, x इसमें 2 बार है, और ये 3 से 6 2 बार में कट जाएंगे, और 2x से 2x कट जाएंगे तो 2x बच जाएंगे, ये 2x, और डायरेक्टली भी खोज सकते हैं अपन इसको, तो 2x से गुणा कर देंगे। अब देखिए गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और x² x, तो 6x²3, इसके बाद माइनस प्लस माइनस और 5 दूनी 10x, तो माइनस के 10x, दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस के प्लस के ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएंगे प्लस के 3x² माइनस के 5। अब देखिए 3x² में कितने से गुणा करना है कि 3x² आ जाए, तो वही लाना है तो 1 से गुणा कर देंगे, तो 1 को गुणा करेंगे तो 3x² और 5 एकम 5 प्लस माइनस माइनस, दोनों की चिन्ह चेंज, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, शेषफल क्या बच जाएगा 0। अब ये भागफल आया है, इसमें से ये बहुपद में से 2 शून्य और आएंगे, तो इसको अपन लिख लेते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 1। देखिए ये बहुपद है तो अब इसके बराबर में 0 लगा के इसके 3 के 4 पद कर लेंगे और गुणनखंड प्राप्त करेंगे। गुणनखंड से शून्य का जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 1 मान लेंगे तो 1 का गुणा करेंगे 1 में। तो ऐसी दो संख्याएं खोजना है कि उनका अगर अपन गुणा करेंगे तो आना चाहिए 1, क्योंकि 1 है, गुणा करेंगे 1 एकम 1, तो गुणा करने पर लाना है 1 और जोड़वे घटावे पर लाना है 2। तो संख्याएं देखना है 2, तो संख्याएं होंगी 1 और 1। अगर इनका गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा और इन्हें जोड़ेंगे तो 2 आ जाएंगे। तो संख्याएं हुई 1 और 1 और बहुपद x वाला है इसलिए इसमें x ऐड कर देंगे। तो संख्याएं कौन सी हुई 1x 1 और या 1x और 1x। तो इसको अपन x और x भी लिख सकते हैं तो ये बीच की संख्या की जगह पे लिख सकते हैं x और प्लस का 1 बराबर 0। देखिए कॉमन लेंगे, दोनों में x है, x कॉमन आ जाएगा। भाग देने पर 1x कैंसिल, इसमें 1x बच जाएगा। इसमें भाग देने पर x कैंसिल तो 1 बच जाएगा। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी तो प्लस के 1 कॉमन आ जाएंगे। अब देखिए भाग देंगे, 1 का भाग देंगे x में तो x ही आएगा और 1 का भाग देंगे 1 में तो 1 ही आएगा बराबर 0। देखिए x प्लस 1 ये एक शून्यक है और x प्लस 1 ये 2 बार ब्रैकेट लिखा है, इसको 1 बार लिख देंगे और बराबर में 0। ये 0 दोनों के बराबर में लिख देंगे। इसके बाद देखिए x का मान निकाल लेंगे तो फिर 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 0 का कोई काम नहीं है। यहाँ भी 1 उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस का हो जाएगा, वो 0 का कोई काम नहीं है। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं अतः 2 शून्यक माइनस के 1 और माइनस के 1 होंगे। थैंक यू।